दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए राजा और चाबी की एक अनोखी कहानी। कहानी में राजा की तिजोरी की चाबी गुम हो जाती है और राजा पता लगाना चाहते थे कि चाबी आखिर चुराई तो चुराई किसने, जबकि राजा को इस बात का पूरा पता लगा गया था कि चाबी इसी दरबार के किसी एक आदमी ने चुराई है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए ताकि इस कहानी के अंत में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप आसानी से दे पाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ईमानदार और होशियार था। अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे। वर्टिकल बार उनके राजा होने की खुशी सभी प्रजा के मुंह पर झलक रही थी। प्रजा अपने आप को भाग्यशाली रही थी कि हमें ईश्वर जैसे राजा मिले। वर्टिकल बार उनके राजा होने से प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रजा के दिन बड़े खुशी से गुजर रहे थे। राजा के राज दरबार में कई सारे मंत्री रहते थे। वर्टिकल बार, जिनमें से एक मंत्री लोभी और घमंडी था, वह राज दरबार से चोरी छुपके कुछ न कुछ चुरा ही लेता था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता था। वर्टिकल बार कभी सिक्के चुरा लेता, तो कभी आभूषण चुरा लेता, तो कभी कभी ऐनी वस्तुएं भी चुरा लेता था। जब राजा को इस बात का पता चलने लगा वर्टिकल बार की राज दरबार से रोजाना कुछ न कुछ चुराया जा रहा है, तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे राज्य में ऐसा काम करने वाला कौन होगा। उसे अपने मंत्रियों में से एक मंत्री पर संदेह होने लगा, तो राजा ने सच सामने लाने के लिए एक दिन अपने शयन कक्ष की चाबी वहीं पर एक जगह गिरा दी वर्टिकल बार, और अपने मंत्रियों को इस बात की खबर दी और चाबी ढूंढने को कहा। सभी मंत्री चाबी ढूंढने लगे और राजा उन पर नजर रखने लगा। वर्टिकल बार रात होने पर चाबी न मिलती तो सभी मंत्री भी जाकर सो जाते हैं और राजा चाबी लेकर अपने कक्ष में सो जाते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता गया वर्टिकल बार, और एक दिन राजा का संदेह सत्य निकला। उस मंत्री को वह चाबी मिल गई थी, लेकिन उसने वह चाबी अपनी जगह छिपा दी ताकि राजा के कक्ष में भी चोरी की जाए। वर्टिकल बार तभी दूसरे दिन राजा ने कहा, मेरे कक्ष में 200 सोने की मोहरें हैं। अगर चाबी न मिली तो वह कुछ काम की नहीं है, और अगर जिस मंत्री को मिलेगी उसे 1000 सोने की मोहरें दूंगा। वर्टिकल बार घमंडी मंत्री ने सोचा, अगर चोरी करूंगा तो 200 मोहरें ही मिलेगी, लेकिन जब चाबी राजा को दे दूंगा तो 1000 मोहरें मिलेगी। वर्टिकल बार सभी चाबी ढूंढने चले गए और राजा भी उन पर नजर रख रहे थे। तभी उस मंत्री ने इधर उधर देखा और चाबी उठाकर राजा के पास आ गया। वर्टिकल बार और राजा को चाबी देते हुए ओना इनाम मांगा, तो राजा ने कहा, ये चाबी मैंने ही गिराई थी ताकि सच का पता चल जाए। तुम चोर हो, तुमने लालच करके चाबी मिलने के बाद भी उसे छिपा दी। वर्टिकल बार और फिर इधर उधर देखकर चाबी उठाकर मुझे दे दी। तुम्हें लगा कि किसी ने तुमको देखा नहीं होगा और 1000 मोहरें मुझे मिल जाएगी। वर्टिकल बार, मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम लालची और घमंडी मंत्री हो, इसका पता लगाने के लिए ही मैं ऐसा किया था। राजा ने उस मंत्री को अपने राज दरबार से ही बाहर कर दिया। वर्टिकल बार, राजा ने उस मंत्री को बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया और उस पर कड़ेरी निगरानी रखने का आदेश दिया। दूसरे दिन राजसभा में राजा ने मंत्री को बुलवाया और राजसभा में सबके बीच में खड़ेढ़ा कर दिया, और फिर सबको उसकी पूरी करतूत के बारे में बताया गया। राजा ने उस मंत्री को पूरी प्रजा के सामने ले जाने का विचार किया ताकि मंत्री को पूरी प्रजा के सामने दंडित किया जाए, ताकि पूरी प्रजा में और उसके पूरे मंत्रियों में सभी को पता चले कि राजा के राज दरबार में चोरी करने का क्या अंजाम होता है। राजा ने मंत्री को सबके सामने कड़ीडेही सजा दी ताकि राज्य का कोई दूसरा सदस्य या मंत्री कोई भी अगली बार चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे कि राजा के दरबार में चोरी करने का क्या अंजाम होगा। दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि कहानी में जो राजा की चाबी गुम हुई थी, वह चाबी किसने चुराई थी, और क्या इस बात का राजा को पहले से पता था कि चाबी किसने चुराई है? दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और इसी तरह की कहानी डेली पेडी देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वर्टिकल बार